नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाह सकते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। ये रीडिंग होगी 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक। 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप सेजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पहले हम देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सजिटेरियस, हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रिस्टेस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। ये आपके जो पर्सन है सेजिटेरियस, जिसका भी एनर्जी आ रहा है आपका या आपके पर्सन का, फिलहाल ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है। ये अपनी फिनेंशियल गेन, मटेरियल गेन, मटेरियलिस्टिक जो सक्सेस है इसके पीछे ये दौड़ रहे हैं। साथ ही साथ ये अपनी इंट्यूशन, इंट्यूशन को काम पे लगा रहे हैं। बहुत बुद्धि के साथ चीज़ों को सॉल्व करना, इससे ज़्यादा ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है। लड़ाई झगड़ा, माइंड गेम, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लोगों की इसमें इन्वॉल्वमेंट, इन चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहते हैं। ये एक तरीके का लोग हुए। दूसरा एक तरीका है, दूसरे कुछ लोग हैं जो बहुत सोचने के बाद, सोच समझ के बाद रिश्ते को दोबारा मौका देना चाहते हैं, जिनके रिश्ते में लड़ाई झगड़ा चल रहा था, परेशानी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा, रिश्ते की सही गलत अच्छे हालात को सोचा, देखा और उनको लगा ठीक है, फिर एक बार भगवान के भरोसे रिश्ते को मौका दिया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मुझे जैसा लोग दिखाई दे रहा है, जिनकी एनर्जी आ रहा है, वो अभी और इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। बहुत सोचा, समझा, देखा, उनको ये लग रहा है कि भाई ये रिश्ता यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। उससे अच्छा है मैं अपने बारे में सोचूं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, अपनी सक्सेस, मटेरियल गेन, पैसे, इज्जत, शोहरत, नाम, इन चीज़ों के बारे में सोचूं और अपने बारे में सोचूं। ये लड़ाई झगड़ा, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, परेशानी, इन चीज़ों से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़ के उनका जो मेंटल पीस है वो कम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है और स्टेबिलिटी भी ये नहीं पा रहे, ऐसा उनको लग रहा है। जो एकदम से रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते और जो देना चाहते हैं वो हर स्थिति में उसको देख रहे हैं। ज़्यादातर लोग मौका ना दिए खुद के बारे में सोचना, खुद की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना, इसमें ज़्यादा सोच रख रहे हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है सेजिटेरियस। हर्मिट, ये तो होना ही है क्योंकि ऐसी सोच आपके पर्सन के हैं। हर्मिट, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। कुछ लोगों का रिश्ता तो बहुत पुराना है, लेकिन होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी है रिश्ते में, क्योंकि लोगों की इन्वॉल्वमेंट, सोच में परिवर्तन। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे।
आपके लिए तो ये रिश्ता जो है स्टकनेस में चला गया है, पुराना रिश्ता है, लेकिन अभी आप इसे सैक्रिफाइसेस के एनर्जी में ले जाना चाहते हो। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स। कुछ लोगों का रिश्ता जो स्टकनेस में है, जैसे कि आपके पर्सन ने सोचा कि इसको खत्म करें और नहीं रखना है, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। कुछ लोग सोच रहे हैं कि दोबारा मौका अगर मिल जाता तो वो रिश्ते में दोबारा मौका ढूंढ रहे हैं, या आप मौका देने के बारे में सोच रहे हो। आपका जो इमोशन है वो ओवरफ्लो हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। अचानक से आप में ये सोच आ गया है कि भाई इनके साथ रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहिए, ये मेरी विश फुलफिलमेंट है, नई शुरुआत किया जा सकता है। फाइनेंशियल गेन तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अगर मेहनत करूँ। स्टेबिलिटी तो मेरे पास भी है, या फिर मुझे मिल सकता है, तो रिश्ते को क्यों खराब करूँ। इस वजह से आप एक सैक्रिफाइसेस की नज़र लेके और रिश्ते में दोबारा एंट्री चाहते हो, या फिर एंट्री देना चाहते हो। इमोशन को जो है आप बिना कंट्रोल किए अपनी विश फुलफिलमेंट को नज़र रखते हुए आप रिश्ते में और एक बार चांस लेना या देना चाहते हो। आप किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के साथ डील कर सकते हो। एरीज भी हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाह सकते हैं। फाइव ऑफ कप्स, मैंने कहा कुछ लोग रिश्ते को मौका देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है उनका स्टेबिलिटी है। और कुछ लोग जो है रिश्ते को ठीक है और एक बार दे देते हैं, मौका देख लेते हैं, और आप भी खुद भी चाहते हो। फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे, देख लेते हैं। देखो ज़्यादा जो है ना आपके पर्सन सजिटेरियस, ये रिश्ते को मौका नहीं देना चाहते हैं। झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं। झूठ बोल के मैं आपको अगर ये बोल दूँ कि ये आपको मौका देना चाहते हैं, ये रिश्ते में आना चाहते हैं, ये झूठ बोलना होगा। और मैं एक बात मानती हूँ कि आप लोग बहुत उम्मीद के साथ, अपने बिलीव के साथ, भरोसे के साथ रीडिंग देखते हो, तो झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको खुश करने से कुछ फ़ायदा कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए वैसे फ़ायदा। फाइव ऑफ कप्स, द हैंगमैन एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो फाइव ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। आपको पता है ना ये जो वर्ल्ड हैंगमैन, तो सोच में परिवर्तन आ रहा है आपके पर्सन के। वो इमोशनल बैगेज के साथ मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है, एक डिसीजन लेने के बारे में सोच रहा है। रिश्ता कुछ लोगों के लिए स्टक हो रहा है। कुछ लोग जो आपके सामने है उसे नहीं देख रहा है, जो उसे देख रहा है, जो पीछे है उसको नहीं देख रहा है। हो सकता है कि आप उनके लिए इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हो, लेकिन उनको वो नहीं दिखाई दे रहा है। आपने कब उसको कुछ कहा था, आपकी कुछ बातों से उनको परेशानी हुई, आपकी बिहेवियर से उनको धक्का पहुंचा, किसी और की वजह से आपने उनको कोई बातें सुनाई होगी, किसी और की वजह से आपने कभी उनको इग्नोर किया होगा। कुछ भी जो बेकार की चीज़ें हैं उनमें उनका ध्यान है, तो वो रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि ऐसी जो सर्कल चल रहा है, ये नो कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, लोगों की इन्वॉल्वमेंट, उनसे रिश्ते को ख़त्म करें। कुछ लोग ज़बरदस्ती से खुद से रिश्ते को स्टक रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको आगे बढ़ने की इच्छा ही नहीं है। और बहुत कम लोग हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। वो थर्ड पार्टी की वजह से शादी वाला रिश्ते को इग्नोर कर रहा है। अभी आज का जो दिखाई दे रहा है इसमें थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो उनका सोच रहेगा कि जो है उसे इग्नोर करो, जो हमसे दूर है उसको पास लाने की कोशिश करो। इसलिए कोई जो है, कुछ लोग जो है वो शादी के रिश्ते को मौका नहीं देंगे अभी। अभी तो उनको मौका देंगे जो शादी का रिश्ता है उसको तोड़ना चाहेंगे। लव रिलेशन में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार लड़ाई झगड़ा ये वो उसको छोड़ के वो स्टेबिलिटी की तरफ मुड़ेंगे। लेकिन जो लोग लव रिलेशन शादी के अलावा भी रिश्ते में हैं, तो शादी को इग्नोर करेंगे इस हफ्ते। उनको लगेगा इसमें कुछ रखा ही नहीं है।
मुझे लव में जाना चाहिए, तो वो इमोशनल बैगेज के साथ रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। डिसीजन लेना तो आपके पास भी है। मुझे लगता है सजिटेरियस आप खुद भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, आपके पास खुद का भी मतलब शादी का रिश्ता है, लेकिन आपको ये रिश्ता बार्डन लगने लगा है। शादी का रिश्ता जो है वो बार्डन लगने लगा है, आपको लग रहा है भाई इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं है। कभी कभी आपको दोनों रिश्ता चाहिए होता है, कभी कभी आपको लगता है जब आप उधर से परेशान हो जाते हो तब आपको शादी का रिश्ता अच्छा लगने लगता है। टू ऑफ वॉन्ड्स को नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सोर्ड्स एंड द हारोफन के कार्ड के साथ क्लैरिफाई करेंगे। दो रिश्ते आपके पास डेफिनेटली हैं सजिटेरियस, लेकिन एक बात है, अभी आपको कभी आपको शादी का रिश्ता बोझ लगने लगेगा, कभी आपको लव रिलेशन बोझ लगने लगेगा, कभी आपको लगने लगेगा कि दोनों रिश्ते को रखना चाहिए, कभी आपको लगने लगेगा भाई शादी का रिश्ता अच्छा है। जब जिस रिश्ते में आपको परेशानी होगी, आगे आगे आपकी मेंटल स्थिति जो है वैसा रहेगा। जिस भी रिश्ते से आपको परेशानी होगी आपके लिए वो रिश्ता बेकार का हो जाएगा। कभी आपको लगेगा ये शादी का रिश्ता ही बेकार है, अच्छा है कि मैं वो लव रिलेशन में रह जाऊं जिसके साथ रिश्ता है। तो जगलिंग के फेज में रहोगे, कभी ये रिश्ता बोझ लगने लगेगा, कभी वो रिश्ता बोझ लगने लगेगा। अंत में आके आपको ऐसा लगेगा भाई घर के बुद्धू लौट के बुद्धू कहाँ आता है, तब आपको ये लगेगा नहीं शादी ही सही है। फिर से आपको ये लगेगा कि नहीं, शादी के साथ सोल कनेक्शन भी है, स्टेबिलिटी भी है, बड़ों की आशीर्वाद भी है, यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स भी है, तो चलो शादी के साथ ही चलते हैं। और जो शादीशुदा नहीं है लव रिलेशनशिप में, वो शादी करने के बारे में सोचो तो पहले से ही तैयार है। लड़ाई झगड़ा चल रहा था भाई कब शादी हो जाए, कब रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, कब रिश्ते में एक दूसरे के साथ मिल जाए। इस तरफ घर वाले परेशान कर रहे हैं, इस तरफ ये शादी नहीं कर रहा है। और जो शादीशुदा होके भी, खास करके जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो खुद शादीशुदा है और किसी ऐसे बंदा या बंदी से डील कर रहा है जिनके साथ शादी की उम्मीद तो नहीं है लेकिन दिल का रिश्ता है, उन लोगों में थोड़ी परेशानी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनको कभी शादी का रिश्ता सही लगने लगेगा, कभी दिल का रिश्ता सही लगने लगेगा। ज़्यादातर वक्त सही शादी के रिश्ते में आएंगे आप लोग। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। क्या कहा मैंने, फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कुछ लोगों को शादी ही सही लगने लगेगा और वो शादी में वापस आएंगे, और कुछ लोग जो लड़ाई झगड़े कर रहे थे, इंडिसाइसिव थे, वो शादी में अपने सोच को प्रैक्टिकलिटी में ले आएंगे और स्टेबिलिटी की तरफ सोचेंगे। देखो मैंने क्या कहा, शादी ही अच्छा है भाई। तो अभी मैंने एक रीडिंग किया एरीज का, वो लोग शादी को छोड़ रहे हैं, और यहाँ जो सजिटेरियस है वो शादी में वापस आ रहा है। हम्म, बहुत अच्छा। द एम्परर, थ्री ऑफ कप्स एंड द स्टार के कार्ड आए हैं। बहुत सारे लोग सही डिसीजन के साथ आगे बढ़ेंगे। हो सकता है अभी आपको ये लगने लगे, बहुत सारे ना, सारे रिश्ते जैसे भी रिश्ते हो जिनके साथ शादी की उम्मीद नहीं है, वो रिश्ते में हंसी मजाक दोस्ती अल्हड़पन ये रखेंगे, घूमना फिरना ये वो। जो लोग अभी निकल रहे हैं ना शादी के अलावा, जो रिश्ते में थे उससे जो निकल रहा है, वो शादी में जो लौट रहे हैं उनको पछतावा होगा
कि भाई ये शादी मेरा अच्छा था, मैंने क्या कर दिया, इसी रिश्ते में वक़्त लगाया। क्योंकि ये इमोशन है, ये सोच है, आपका सोच कभी भी बदल सकता है और आपकी ऐसी सोच आएगी। आप ट्रेडिशनल बन जाओगे, शादी से अच्छा कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। क्या होगा ऐसे रिश्ते में रह के, प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, इससे भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है भाई, इससे तो अच्छा मेरे घरवाले हैं या घरवाली है। तो लौट रहे हैं सारे, और जो लव रिलेशनशिप में है ना, थर्ड पार्टी पुटी कुछ नहीं है। वो मौज करेंगे, मस्ती में रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिर साथ में आएंगे, बातें करेंगे, शादी की बातें करेंगे, स्टेबिलिटी की बातें करेंगे, अपने फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। और जो थर्ड पार्टी पुटी वाला रिश्ते में है, वो उनको ट्रेडिशनल चीज़ें अच्छे लगने लग जाएंगे, शादी, परिवार, बच्चे, फैमिली। वो सोचेंगे कि वही मुझे घर में लौटना है। देख लेते हैं आउटकम। शादी करना कुछ लोग सोचेंगे। देखो क्या कार्ड आया है, पीसफुल रेजुलेशन। ये कार्ड पहले से ही आ जाता है और उसका रिलेटेड यूनिवर्स का जो मैसेज होता है ना, जिसको ये मिलना होता है वही लोग देखते हैं, सारे लोग नहीं देखते हैं। कि पीसफुल रेजुलेशन, बहुत दिनों से आप परेशान थे ना अपनी शादी को लेके। जो लोग शादीशुदा है और बंदा या बंदी भाग रहा है किसी और तरफ मुंह करके, तो वो लौट रहा है। पीसफुल रेजुलेशन। और जो रिश्ते में है, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसमें भी दोस्ती हो जाएगी, रिश्ता सही हो जाएगा। जो थर्ड पार्टी वाले रिश्ते में थे, उनमें थोड़ा अक्ल आएगा। रिश्ते रखेंगे, एकदम से नहीं तोड़ेंगे, लेकिन इस हफ्ते ये घर आ रहा है भाई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।